जय हिंद दोस्तों। कुछ दिनों के बाद चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा, जो हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। लेकिन कभी साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुई इसरो की अंतरिक्ष यात्रा आज स्पेस के बड़े बड़े मिशन को अंजाम दे रही है। जब इसरो की शुरुआत हुई तब इसका नाम इसरो था ही नहीं, और ना ही इसरो इस काबिल था कि वो अपने सैटेलाइट्स को खुद ही लॉन्च कर सके। इसरो के पूरे इतिहास को जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऊंचाइयां मेरी देखकर सब हैरत में हैं, किसी ने मेरे पैरों के छालों को नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, इसरो पर यह बात बिल्कुल ही सटीक बैठती है। आज इसरो जिस मुकाम पर पहुंच चुका है, इसके पीछे छुपी हुई है कड़ी मेहनत और देश को समर्पित होने वाले लोग। साल 1947 भारत को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन देश की हालत उस वक्त कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। लोगों के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं था। स्पेस के बारे में तो सोचने की बहुत दूर की बात थी। भारत की जनता को अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से जुड़ी किसी भी चीज़ पर विश्वास दिलाना आसान ही नहीं था। यह वो दौर था जब स्पेस के फील्ड में अमेरिका और सोवियत यूनियन खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने में लगे हुए थे। तब धीरे धीरे भारत को भी लगने लगा कि अगर उसे दुनिया में अपना सिक्का जमाना है तो उसे स्पेस के फील्ड में उतरना ही होगा। और सभी चुनौतियों को अपनाते हुए साल 1962 की वो घड़ी आई जब भारत ने अंतरिक्ष का सफर करने का फैसला लिया और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकोस्पर की शुरुआत की। इनकोस्पर ने एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए तिरुवनंतपुरम के थुम्बा गांव में एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया। उभरते हुए वैज्ञानिकों की एक छोटी सी टीम जल्द ही वहां पर काम पर लग गई। उनमें से एक नाम एपीजे अब्दुल कलाम का भी था। उस वक्त इनकोस्पर के वैज्ञानिकों के लिए कोई ऑफिस मौजूद नहीं था, बल्कि थुम्बा लॉन्चिंग पैड के नजदीक एक चर्च को वैज्ञानिकों ने अपना ऑफिस बनाया और वहीं मौजूद एक छोटे से छप्पर को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी बनाया। उस वक्त इनकोस्पर के वैज्ञानिक रॉकेट के पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया करते थे। इनकोस्पर ने नाइकी अपाचे नाम का अपना पहला साउंडिंग रॉकेट बनाया, जिसे इनकोस्पर ने 21 नवंबर 1963 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था। यह एक ऐसा रॉकेट था जिसका काम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करना था। यह एक ऐसा रॉकेट था जो कि अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर तक ही जा सकता था। इसके बाद अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और जर्मनी के कई साउंडिंग रॉकेट्स को थुम्बा लॉन्चिंग पैड से लॉन्च किया जाने लगा। लेकिन इनकोस्पर अभी तक इतना काबिल नहीं हुआ था कि किसी सैटेलाइट को स्पेस में ले जाकर छोड़ सके। फिर आता है साल 1969, जिसमें इनकोस्पर का नाम बदलकर इसरो कर दिया गया और इसरो अपना पहला स्पेस सैटेलाइट आर्यभट्ट बनाने में लग गया। आर्यभट्ट सैटेलाइट को बनाना इसरो के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि उस टाइम न तो भारतीय वैज्ञानिकों के पास ज़्यादा सुविधाएं थी और ना ही पर्याप्त संसाधन मौजूद थे। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के जज्बे के आगे ये समस्याएं छोटी होती चली गई और इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। बड़ी बात यह थी कि इस सैटेलाइट को जिस टीम ने बनाया था उसने कभी पहले स्पेस हार्डवेयर नहीं बनाया था। यह एक छोटा सैटेलाइट था और इसका वजन 360 किलो था, जिसे बनाने में 3 साल का वक्त लगा। और इस सैटेलाइट को बनाने से लेकर लॉन्च करने तक में 3 करोड़ रुपयों से ज्यादा का खर्चा आया था। उस दौरान इसरो के पास कोई भी स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल नहीं था जिसकी मदद से आर्यभट्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सके। फिर इसरो ने सोवियत यूनियन से इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए मदद मांगी, जिसके बाद सोवियत यूनियन ने इसरो का यह पहला सैटेलाइट अपने लॉन्चिंग व्हीकल के साथ लॉन्च कर दिया था। अब इसरो खुद को बहुत ही तेजी से डेवलप करने जा रहा था। इसरो के वैज्ञानिकों ने खूब जी तोड़ मेहनत की, जिसका नतीजा ये निकला कि इसरो ने 1980 में अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 को बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। अब इसरो को अपना सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किसी और देश पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी। साल 1983 में इनसैट 1B को लॉन्च किया गया। इसने भारत के टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट और वेदर फोरकास्ट के एरिया में रिवोल्यूशन लाने का काम किया। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने 1380 किलोग्राम का चंद्रयान 1 लॉन्च किया, जो 14 नवंबर 2008 को चांद की सतह पर जाकर उतरा। चांद पर तिरंगा लहराते ही भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रयान 1 ने ही चांद पर पानी की खोज भी की थी। अब इसरो पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमा चुका था और एक के बाद एक नए मिशंस को अंजाम देने लगा। साल 2014 में इसरो ने मंगलयान को मंगल की धरती पर उतारकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना। इसरो के इस मिशन में महज 450 करोड़ रुपयों का खर्चा आया। खास बात यह थी कि भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसे पहली बार में ही मंगलयान को मंगल पर भेजने की सफलता मिल गई थी। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV C-37 के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में डिप्लॉय करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। 5 जून 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया। ये अपने साथ 3136 किलो का सैटेलाइट GSAT-90 लेकर गया था। इससे पहले 2300 किलो से भारी का सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। 27 मार्च 2019 को इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस दिन इसरो ने एंटी सैटेलाइट बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। एंटी सैटेलाइट की मदद से किसी भी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसरो ने अपने ही सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करके पूरी दुनिया को इसका लाइव एग्जाम्पल भी दिखाया था।
और इसी के साथ अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाला भारत चौथा देश बन गया है। और अब हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 को भी लॉन्च कर दिया है, जो कुछ दिनों के बाद चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ऐसे करने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा। अब इसरो सूरज के ऑर्बिट में आदित्य L1 को डिप्लॉय करने के मिशन पर काम कर रहा है। आदित्य L1 सूरज के नजदीक से इंस्पेक्शन कर जानकारी जुटाने का प्रयास करेगा। साल 2030 तक भारत के जरिए अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की भी योजना है। अभी तक सिर्फ 2 ही स्पेस स्टेशन मौजूद हैं, जिसमें से एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा है चाइनाज टिएंगोंग स्पेस स्टेशन। और अब इसरो भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की ओर खूब जोरों से मेहनत कर रहा है। आए दिन अपने ही बनाए रिकॉर्ड्स को तोड़ता इसरो अंतरिक्ष में हर रोज नई इबारतें लिखता जा रहा है। आज भारत अपने ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को स्पेस में सेट कर रहा है। जानकर हैरानी होगी कि साल 1999 से अब तक इसरो 34 देशों के 345 विदेशी सैटेलाइट्स को स्पेस में सक्सेसफुली डिप्लॉय कर चुका है। और मौजूदा वक्त में लगभग 18,000 से ज़्यादा लोग इसरो के अधिकारी के रूप में काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी इसरो की दास्तां। ऐसे ही कमाल की इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को ज़रूर सब्सक्राइब करें।